हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है स्नेक एंड द हंटर। स्नैक कहते हैं सांप को, हंटर कहते हैं शिकारी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्नैक एंड द हंटर यानी कि सांप और शिकारी। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस एक बार, अ हंटर एक शिकारी, वाज पासिंग वो गुजर रहा था, बाई अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है पासिंग। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ हंटर वाज पासिंग बाय अ डेंस फॉरेस्ट। एक शिकारी घने जंगल से होकर गुजर रहा था। ही हैड हिज गन विद हिम। ही हैड हिज गन, उसके पास क्या थी? गन थी। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो ही हैड हिज गन विद हिम, उसके पास बंदूक थी। व्हेन, जब, ही वॉज अ लिटल डीप इन द फॉरेस्ट। व्हेन, जब, ही वॉज वो था, अ लिटल डीप यानी कि थोड़ा गहरे में था। किसके? इन द फॉरेस्ट, जंगल के। तो जब वो जंगल के थोड़े गहरे हिस्से में था यानी कि थोड़े गहराई में था, ही सा उसने देखा। सी का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सा। उसने देखा अ पिजन। पिजन कहते हैं कबूतर को। तो उसने कबूतर को देखा। पर्च्ड, पर्च का मतलब होता है बैठना। तो बैठा हुआ देखा। कहाँ पे? ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक जो पेड़ था उसकी ब्रांच पर यानी कि उसके शाख पर बैठा हुए एक कबूतर को उसने देखा। ही एम्ड एट द पिजन विद हिज गन एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर व्हेन अ स्नैक फ्रॉम नोवेयर केम बिहाइंड हिम एंड बिट हिम। ही एम्ड एट, एम एट का मतलब होता है निशाना लगाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है एम्ड एट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने निशाना लगाया एट द पिजन, कबूतर पर, विद हिज गन, अपनी बंदूक के साथ। तो अपनी बंदूक के साथ उसने क्या किया? निशाना ताना कबूतर पर। एंड वॉज अबाउट टू पुल, यहाँ पे वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया गया है। वॉज अबाउट टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य के आखिर पर होने वाला था, होने वाली थी आता है, तब हम वाज अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो वो पुल यानी कि खींचने वाला था द ट्रिगर, ट्रिगर को। विन अ स्नेक, जब एक सांप, फ्रॉम नोवेयर यानी कि कहीं से एक सांप, केम आ गया, बिहाइंड हिम उसके पीछे, एंड बिट हिम और उसको काट लिया यानी कि डस लिया। बिट का मतलब होता है डसना या काटना। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही एम्ड एट द पिजन विद हिज गन एंड वाज अबाउट टू पुल द ट्रिगर व्हेन अ स्नैक फ्रॉम नोवेयर केम बिहाइंड हिम एंड बिट हिम। उसने कबूतर पर अपनी बंदूक के साथ निशाना ताना और उसको, और वो ट्रिगर जो है उसको खींचने ही वाला था जब एक सांप कहीं से उसके पीछे आया और उसको डस लिया। द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्री एंड फेल डाउन। द हंटर जो शिकारी था, कुड नॉट शूट वो शूट नहीं कर पाया, हिज प्री अपने शिकार को, प्री का मतलब होता है शिकार, तो अपने शिकार को वो शूट नहीं कर पाया, एंड फेल डाउन और वो नीचे गिर गया। The effect of the snake's venom was so strong that within no time his body began turning blue and he started rolling on the ground, frothing at his mouth. ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको तोड़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ द स्नैक्स वैनम, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या असर। तो किसका असर? ऑफ द स्नैक्स वैनम, वैनम का मतलब होता है जहर। तो सांप का जहर, यहाँ पे स्नैक के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो द इफेक्ट ऑफ द स्नैक्स वैनम
वेनम। तो जो सांप के जहर का जो असर था वह सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना यानी कि मजबूत था, इतना ताकतवर था डैट के विद इन नो टाइम यानी कि देखते ही देखते हिज बॉडी, जो उसकी बॉडी थी, बिगैन टर्निंग ब्लू। टर्न का मतलब होता है बदलना, तो वो बदलना शुरू हो गई यानी कि ब्लू ब्लू होना शुरू हो गई, नीला पड़ना शुरू हो गई। एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और उसने शुरू कर दिया क्या, रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, तो उसने लुढ़कना शुरू कर दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। फ्रूथिंग, फ्रूथिंग का मतलब होता है झाग निकालना, तो झाग निकालते हुए एट हिज माउथ, अपने मुंह से। वाइल डाइंग, तो मरते समय ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो उसने खुद ही खुद सोचा, द स्नैक हैज डन टू मी वट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन। द स्नैक हैज डन टू मी, यानी कि जो सांप है उसने मेरे साथ किया है। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है डन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो उस सांप ने मेरे साथ किया है व्हाट, जो आई वॉज गोइंग टू डू, मैं करने जा रहा था, टू द इनोसेंट पिजन, यानी कि उस मासूम कबूतर के साथ जो मैं करने जा रहा था वो सांप ने मेरे साथ कर दिया है। इसका मोरल क्या है, अननेसेसरली हार्मिंग समवन नेवर बेयर्स गुड रिजल्ट। अननेसेसरी यानी कि गैर जरूरी तरीके से, हार्मिंग हानि पहुंचाना, समवन किसी को, यानी कि गैर जरूरी तरीके से किसी को हानि पहुंचाना। नेवर बेयर्स वो नहीं देता क्या, गुड रिजल्ट, यानी कि वो अच्छे परिणाम नहीं देता। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।